हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी थर्ड लैंग्वेज अभिव्यक्ति हिंदी चैप्टर 8 हीरे की पहचान। इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। बहुत पुरानी बात है, एक गडरिया था। गडरिया का मतलब होता है, गडरिया कौन होता है? भेड़ बकरी चराने वाला। गडरिया कौन होता है? भेड़ बकरी चराने वाला। ठीक है। एक दिन वह अपनी भेड़ बकरियों को लेकर नदी किनारे घूम रहा था। अचानक उसने देखा कि एक पत्थर चमक रहा है। गडरिये ने क्या देखा? कि एक पत्थर चमक रहा है। उसने उसे उठा लिया। मार्ग में एक बनिया दिखाई दिया। मार्ग का मतलब होता है रास्ता। रास्ता में उसे कौन दिखाई दिया? एक बनिया दिखाई दिया। गडरिये ने वह पत्थर उसे दिखाया। गडरिये ने क्या किया? उस पत्थर को उस बनिए को दिखाया। बनिया उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, नहीं बहुत खुश हुआ और बोला, क्या तुम इसे बेचोगे? वो क्या बोला? कि क्या तुम इसे बेचोगे? गडरिया बोला, हाँ हाँ, अगर एक सेर गुड़ दे दे तो आप इसे ले सकते हो। क्या बोला? एक सेर गुड़, गुड़ जो मीठा गुड़ होता है ना खाने वाला, उस यदि दे दे तो आप इसे ले सकते हो। सेर का मतलब होता है वजन, तौल। ठीक है। बनिए ने खुशी खुशी उसे एक सेर गुड़ दे दिया। बनिए ने क्या किया? खुशी खुशी उसे एक सेर गुड़ दे दिया और वो पत्थर को ले लिया। वो बनिया क्या किया? अपने दुकान में उस पत्थर को सजाकर रख दिया। कुछ दिन बाद एक व्यापारी ने उस पत्थर को देखा और 1 रुपये में खरीद लिया उस बनिए से। ठीक है। उसने भी उसे अपनी दुकान पर सजाकर रख दिया। वो व्यापारी जो खरीदा था वो भी क्या किया? अपने दुकान पर सजाकर रख दिया। सभी यह जानते थे कि यह एक सुंदर पत्थर है। सभी लोग क्या जानते थे? कि यह एक सुंदर पत्थर है। लेकिन एक दिन एक जोहरी उस बाजार में आया और उसने व्यापारी की दुकान पर चमकदार पत्थर को देखा। जोहरी होता है जो सुनार, जिसको हम लोग कहते हैं, जो सोना चांदी का बिक्री करता है, हीरे का, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जोहरी कहते हैं। वो आया, उस चमकदार पत्थर को देखा। वह व्यापारी से बोला, क्या तुम इस पत्थर को मुझे दे सकते हो? व्यापारी ने उत्तर दिया, हाँ, क्यों नहीं। जोहरी ने पूछा, इसका दाम क्या लोगे? व्यापारी ने उत्तर दिया, 5 रुपये दे दीजिए। जोहरी बोला, 5 रुपये तो बहुत है, मैं तुम्हें इस पत्थर का 1 रुपया दे सकता हूँ। जोहरी ने क्या बोला? कि मैं तुम्हें इस पत्थर का 1 रुपया दे सकता हूँ। व्यापारी बोला, आगे जाइए, इससे कम में नहीं दूंगा। क्या बोला? इससे कम में मैं नहीं दूंगा, आगे जाइए। जोहरी आगे बढ़ गया। सोचा, अभी घूमकर आता हूँ, इस पत्थर को कौन लेगा? यहाँ तो इस पत्थर को कोई पहचानता नहीं है। उसके जाते ही दूसरा जोहरी आया और उसी रास्ते से वह गुजर रहा था। उसी दुकान के रास्ते से पास से ही गुजर रहा था। अचानक उसकी नज़र पत्थर पर पड़ी। उसने तुरंत उसे उठा लिया और पूछा, क्या यह पत्थर बेचने के लिए है? व्यापारी ने कहा, जी हाँ, कोई खरीदे तो बेच ही दूंगा। जोहरी ने कहा, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, क्या दाम लोगे? जो दूसरा जोहरी आया वो बोला कि मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, क्या दाम लोगे? व्यापारी समझदार था, समझ गया कि यह पत्थर काम का है। उसका दिमाग थोड़ा तेज था। ठीक है। वो समझ गया कि यह पत्थर कोई काम का है। उसने कहा, आप 20 रुपये दे सके तो ले जाइए। वो क्या बोला? कि आप 20 रुपये दे दीजिए और इस पत्थर को ले जाइए। जोहरी ने यह बात सुनकर एक क्षण उस व्यापारी की ओर देखा और फिर उसे 20 रुपया दे दिया और वह पत्थर को लेकर चला गया। कुछ देर बाद पहला जोहरी जो छोड़कर चला गया था, फिर वो दुकान पर आया, लेकिन अब तो वह पत्थर वहाँ नहीं था। वो देखा कि पत्थर वहाँ नहीं है। वो इधर उधर देखा पर उसे पत्थर दिखाई नहीं दिया। तो घबराकर व्यापारी से पूछा, क्यों भाई, तुमने वह पत्थर उठाकर कहाँ रख दिए? व्यापारी ने उत्तर दिया, उठाकर रखने की क्या जरूरत है, मैंने तो उसे 20 रुपये में बेच दिया। व्यापारी क्या बोला? कि उठाकर रखने का क्या जरूरत है, मैं तो उसे 20 रुपये में बेच दिया हूँ। जो उसे खरीद कर ले गया उसने एक बार भी कीमत कम करने के लिए नहीं कहा। व्यापारी क्या बोला? कि जो उस पत्थर को खरीद कर लेकर गया वह 1 रुपया भी कीमत कम करने के लिए नहीं कहा।
जोहरी ने कहा, जो पहला जोहरी था, बोला मूर्ख तुमने तो अनर्थ कर डाला। वो क्या बोला? मूर्ख तुमने तो अनर्थ कर डाला। अरे वह जोहरी तुम्हें ठग ले गया। पहला जोहरी था, वो क्या बोला दूसरे जोहरी के बारे में कि वह जोहरी तुम्हें ठग ले गया है। वह पत्थर तो रत्न था, यानी हीरा था, और उसका मूल्य था 1.25 रुपये। पहला जोहरी क्या बोल रहा है? उसका मूल्य है 1.25 रुपये, वह तो तुम्हें ठग कर लेकर चला गया। व्यापारी ने उत्तर दिया, श्रीमान जी मैं नहीं ठगा गया, ठगे तो आप गए हैं। वो क्या बोला? मैं नहीं ठगा गया हूँ, ठगे तो आप गए हैं। मैं तो उसे पहचानता नहीं था। व्यापारी बोला कि मैं तो उसे पहचानता नहीं था, मैं सिर्फ जानता था कि यह एक सुंदर पत्थर है। 1 रुपये में खरीदा था, 20 रुपये में बेच दिया। वो बोला कि मैं नहीं ठगा हूँ, मैं 1 रुपया में खरीदा था, उसे मैं 20 रुपया में बेच दिया हूँ। लेकिन आपने कुछ रुपये के लिए, वो बोला कि लेकिन आपने कुछ रुपये के लिए 1.25 का रत्न खो दिया। वो पहला जोड़ी को क्या बोल रहा है कि आप कुछ रुपये के लिए, उसे 5 रुपया मांगा था लेकिन वो 1 रुपया देना चाहता था। बोला आप कुछ रुपये के लिए 1.25 का रत्न खो दिए हैं, मतलब 1.25 का हीरा खो दिए हैं। अब कहिए मूर्ख कौन है? वो व्यापारी उससे बोल रहा है कि अब कहिए कि मूर्ख कौन है? वह सोचा, पहला जोड़ी था, वो सोचा कि यहाँ पे इसे कोई पहचानता नहीं है। वो उसको लगा कि वो हमको फिर से बुलाएगा और हमको देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और दूसरा जोहरी आया, उससे ज़्यादा दाम में, वो एक बार में ही वो लेकर चला गया। और मूर्ख कौन बन गया? पहला जोहरी मूर्ख बन गया। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज मैं अपलोड कर दूंगी, आप लोग कर लीजिएगा। ओके, बाय।